मूवी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका अभी जन्म हुआ है और बताया जाता है कि ये जियूस का बेटा है। जियूस यहाँ के देवता है और उनकी पत्नी हेरा को पता चलता है कि जियूस का नाजायज बेटा हुआ है, वो भी किसी आम औरत से। उस औरत ने अपने बच्चे का नाम हरकुलिस रखा। इस बात से जियूस की पत्नी हेरा खुश नहीं होती और वो 2 सांप हरकुलिस को मारने के लिए भेज देती है, लेकिन हरकुलिस उन दोनों सांपों को मार देता है। जब वो बड़ा होता है तब देवता 12 कारनामे करने का हुक्म देते हैं और इस 12 कारनामा करने के बाद हरकुलिस जिंदा रहता है तो हेरा कभी उसे परेशान नहीं करेगी, उसकी जान नहीं लेने की कोशिश करेगी। पहले तो उसने शेषनाग को मार गिराया, फिर जंगली सुअर को मार गिराया, पर अब तक का सबसे बड़ा कारनामा था उस शेर को मार गिराना। उस शेर की खाल इतनी मोटी थी कि हथियार का भी कोई असर नहीं होता। उस शेर को हरकुलिस ने मार गिराया। इसके बाद एक लड़के को कुछ लुटेरों ने बांध रखा होता है और यही हरकुलिस की गाथा उन लुटेरों को बताता है। फिर वहाँ हरकुलिस आ जाता है, उन लुटेरों को मारकर उस लड़के को बचा लेता है। वो लड़का हरकुलिस का भांजा होता है। हरकुलिस और उसके साथी खाना खा रहे होते हैं, तभी एक राजकुमारी आ जाती है और वो हरकुलिस से बात करती है और कहती है कि हमारे देश में हमारे सेनापति रीसस ने हमसे बगावत कर दी और हमारे यहाँ लड़ाई और सिविल वॉर भी चल रहा है, जिससे कई मासूम लोगों की जान जा रही है, फसल बर्बाद हो रहे हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हरकुलिस का साथी कहता है कि अगर तुम हमें ज्यादा कीमत दो तो हम लड़ने की सोच सकते हैं, और राजकुमारी हाँ कर देती है। फिर हरकुलिस और उसके साथी उस राजकुमारी के देश में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक देवी हेरा की मूर्ति होती है। राजकुमारी बताती है इसे बनाने में करीब 1000 आदमी और 5 साल लगे हैं। फिर वहाँ राजकुमारी का बेटा आ जाता है। उसे हरकुलिस का कारनामे के बारे में पता होता है और वो हरकुलिस से बहुत इम्प्रेस होता है। फिर वहाँ का नया सेनापति हरकुलिस से पूछता है कि क्या कभी किसी शाही लोगों से मिले हो? हरकुलिस कहता है हाँ, 2-3 बार। इसके बाद 3 साल पहले का इतिहास दिखाया जाता है, जहाँ हरकुलिस अपने साथियों के साथ एक महल में आ रहा होता है। वहाँ उसकी वाइफ और बच्चे भी होते हैं। वहाँ के लोग हरकुलिस को बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं। फिर उसकी वाइफ और बच्चे की हत्या वाला सीन दिखाया जाता है और ये सब हरकुलिस अपने ख्वाबों में देखता है। फिर हरकुलिस और उसके साथी को राजा के पास ले जाया जाता है। राजा ये बताता है कि उसकी सेनापति ने बगावत कर दी है और सेना ने भी साथ छोड़ दिया है। हमें अपनी जंग के लिए अपने किसानों को शामिल करना पड़ता है और उस सेनापति जिसका नाम लीसस है उसे सिर्फ कोई देवता ही मार सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मार दो क्योंकि तुम जियूस देवता के बेटे हो। वो राजा हरकुलिस को ये भी बताता है कि लीसस एक जादूगर है और उसकी सेना में अश्व मानव है, यानी आधा घोड़ा आधा इंसान। फिर एक लड़की जो हरकुलिस के साथी होती है वो वहाँ के नए सेनापति से पूछती है क्या तुमने अश्व मानव को देखा है? उसका सेनापति कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन इसके चर्चे बहुत है। इसके बाद वो राजा हरकुलिस यहाँ के लोगों की कंडीशन दिखाता है। हरकुलिस और उसके साथी यहाँ के किसानों को युद्ध के लिए तैयार कर रहे होते हैं। हरकुलिस उन लोगों को दीवार की तरह खड़े होने को कहता है। फिर उसका साथी इसकी मजबूती चेक करने के लिए दौड़ता है और वो सबको गिरा देता है। हरकुलिस ये सब देखकर कहता है इस तरह कमजोर दीवार बनाओगे तो सब मारे जाएंगे। और तब एक खबर मिलती है कि कुछ लोग यहाँ पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। हरकुलिस उस राजा से युद्ध करने के लिए मना करता है क्योंकि यहाँ के लोग अभी लड़ने लायक नहीं है। वो राजा कहता है कि सेनापति रीसस से अगर नहीं लड़ेंगे तो यहाँ पे सबको मार देगा और कई मासूम लोगों की जान जाएगी। रात में राजकुमारी का बेटा हरकुलिस के पास आता है और कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारी तरह योद्धा बनना चाहता हूँ। हरकुलिस उसको एक माला देता है जिसमें शेर का दांत होता है और कहता है कि मैं ये किसी और को देना चाहता था लेकिन अब तुम्हें दे रहा हूँ। फिर सब युद्ध के लिए जा रहे होते हैं और रास्ते में देखते हैं कि कई लोगों के सर कटे हैं। वो राजा बताता है कि ये सब हमें डराने के लिए किया गया है, वो यहाँ हमसे पहले आ गया। तब हरकुलिस सबको पैदल चलने को कहता है। जब वो लाशों को देखता है तो ये कहता है कि ये लाशें 1 हफ्ते से सड़ रही है और कुछ ताजी भी है। तभी उन पे अटैक हो जाता है। वो इन लोगों की जाल में फंस जाते हैं। हरकुलिस कहता है कि हम इन लोगों की मदद कर रहे हैं पर ये हम पे हमला क्यों कर रहे हैं? तभी एक आदमी कहता है कि ये सब वो सेनापति करवा रहा है, वो एक जादूगर है, उसने इन सब के दिमाग पर कब्जा कर रखा है। फिर युद्ध शुरू हो जाता है, काफी लोगों की जान जाती है। फिर राजा कहता है हमारी आधी सेना खत्म हो गई। हरकुलिस कहता है कि आपके आदमी बहादुर है लेकिन जंग के लायक नहीं, मुझे उन्हें योद्धा बनाने के लिए कुछ समय चाहिए। फिर हरकुलिस को वो राजकुमारी दवाई लगाती है और फिर वो सो जाता है। सपने में वो देखता है कि उसकी फैमिली और बच्चों का खून हो गया है। फिर वो जागने के बाद कहीं जा रहा होता है और वो अपनी फैमिली को देखता है जिसे 3 मुंह वाला कुत्ता खाने जा रहा है। वो उसे मारने के लिए एक भाला उठा लेता है। तभी पता चलता है कि
ये एक छलावा था। इसके बाद हरकुलिस का साथी एक भविष्यवाणी के बारे में बताता है कि तुम्हें अपना अधूरा काम पूरा करना होगा, तभी तुम्हें इन सब सपनों से आजादी मिलेगी। फिर हरकुलिस और उसके साथी किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें दांवपेच, तलवारबाजी, तीर कमान ये सब सिखाते हैं। फिर वो जंग के लिए निकल पड़ते हैं और जंग शुरू हो जाती है। हरकुलिस और उसके लोग ये जंग जीत जाते हैं और रीसस को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद हरकुलिस और बाकी सब लोग जश्न मना रहे होते हैं और रीसस को वहीं बांध रखा होता है। उस राजकुमारी को रीसस की सिचुएशन देखकर अच्छा नहीं लगता और ये बात हरकुलिस नोटिस कर लेता है और राजकुमारी से इस बारे में पूछता है। फिर वो राजकुमारी बताती है कि ये सब मेरे बाप का किया धरा है, उन्होंने मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी है और मेरे पति को मार दिया और खुद राजा बन गए। तभी रीसस ने बगावत की है। वो हरकुलिस से कहती है कि मेरे बच्चे को अपने साथ कहीं दूर ले जाओ, उसे महफूज रखो। तभी राजा का एक आदमी आ जाता है और कहता है कि हरकुलिस, तुम्हें राजा ने बुलाया है। हरकुलिस इस बारे में राजा से बात करता है और राजा कहता है कि मुझे इस देश पर राज करना था और ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया। और वो हरकुलिस को सेनापति बनने का ऑफर देता है, मगर हरकुलिस मना कर देता है और हरकुलिस को पता चल जाता है कि उसने अनजाने में गलत लोगों का साथ दे दिया है। हरकुलिस और उसके साथी सोना लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वो वहाँ के लोगों की सिचुएशन देखते हैं और हरकुलिस को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और वो उनके लिए लड़ने की सोचता है। हरकुलिस का एक साथी इस लड़ाई में साथ नहीं देता और वो वहाँ से सोना लेकर चला जाता है। हरकुलिस और उसके बाकी साथी उस राजा के महल में घुस जाते हैं और वहाँ के लोगों को मारने लगते हैं और फिर सब पकड़े जाते हैं। तभी उस राजा का एक साथी बताता है कि हरकुलिस राजकुमारी के बेटे को यहाँ से ले जाना चाहता था। राजा अपने साथियों से कहता है कि हरकुलिस राजकुमारी और उसके साथी को बांध दो और वो राजा उस राजा के साथ मिल जाता है जिसका सपना हरकुलिस ने देखा था। हरकुलिस को याद आता है कि जब इस राजा ने हरकुलिस को शराब पिलाई थी तब वहाँ कुछ भेड़िए को इस राजा ने हरकुलिस की फैमिली पर छोड़ दिया था और उन भेड़ियों ने इसकी फैमिली को मार डाला था। ये राजा हरकुलिस से कहता है कि लोग तुम्हें देवता जैसा मानने लगे हैं और तुम्हें राजा बनाने की सोच सकते हैं। फिर हरकुलिस कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए था, ना मैं राजा बनना चाहता था। फिर ये राजा कहता है कि हम तुम्हें मार नहीं सकते थे क्योंकि फिर जनता हमसे बगावत कर देती और हम तुम्हें खरीद भी नहीं सकते थे क्योंकि तुम कुछ चाहते नहीं थे, इसलिए हमने तुम्हें बदनाम कर दिया कि तुमने अपनी फैमिली को मारा है। राजा के लोग उस राजकुमारी को मारने वाले होते हैं। तभी हरकुलिस अपनी ताकत से जंजीर तोड़ देता है और फिर वो राजकुमारी को बचा लेता है। फिर भेड़िए हरकुलिस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हरकुलिस उन भेड़ियों को जबड़ा तोड़ देता है और मार देता है और हरकुलिस और उसके साथी बाहर निकलकर राजा के लोगों को मारना शुरू करते हैं। फिर हरकुलिस उस राजा को मारने लगता है जिसने उनकी फैमिली को मारा है और उसे खंजर से मार देता है। वो और उसके साथी महल से थोड़ा बाहर आते हैं तो देखते हैं कि राजा और उसकी विशाल सेना बाहर खड़ी है। वो राजा अपनी राजकुमारी के बेटे के गले पर चाकू रखवा देता है और कहता है कि हरकुलिस सरेंडर कर दो। तब हरकुलिस का साथी आ जाता है जो उसका साथ छोड़कर गया था और उस सैनिक को मार देता है। फिर हरकुलिस का दूसरा साथी उस बच्चे की जान बचा लेता है और लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। इसके बाद हरकुलिस हेरा जो देवी थी उनकी मूर्ति गिरा देता है और ये राजा के ऊपर गिर जाती है और वो मारा जाता है। फिर सारे लोग हरकुलिस के सामने झुक जाते हैं और उसे सम्मान देते हैं और फिर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।